फेसबुक एड्स चलाते हो लेकिन समझ नहीं आता कौन सी ऑडियंस बेस्ट परफॉर्म करेगी। बजट स्पेंड हो जाता है पर रिजल्ट्स एंड तक नहीं मिलता आपको। ऐसा क्यों होता है कि आप ऐड लगाना जानते हो, आप अपने आप को प्रो या फिर मैक्स या फिर यहाँ पे आप एक्सपर्ट बोलते हो कि आप फेसबुक एड एक्सपर्ट हो, बट आप गलती कहाँ करते हो जहाँ से आपको स्पैम लीड्स आनी स्टार्ट हो जाती है या फिर आपको रिजल्ट नहीं आता या रिजल्ट आता है तो आपका बजट बहुत ज़्यादा स्पेंड होने लग जाता है या फिर आपका बजट वेस्ट हो जाता है। तो भाई मैं भी ये गलती पहले करता था, बट जब मैंने ऑडियंस सेगमेंटेशन का एक्चुअल साइंस समझा तब कैंपेन ब्लास्ट होने लग जाते हैं। तो ये जो है ऑडियंस सेगमेंटेशन जो है फेसबुक पे क्या होता है और कैसे वर्क करता है और ये गलती क्यों कर रहे हैं सारे एक्सपर्ट या प्रो या बिगिनर, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बेसिकली उन्हें पता ही नहीं कि ऑडियंस सेगमेंटेशन होता क्या है। उन्हें ये नहीं पता कि वो ऑडियंस टारगेट कैसे करे। वो वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं देते अपने ऐड को रन होने में। वो डायरेक्टली अगर किसी ने बोला आपको ऐड रन करने के लिए, आपने ऐड बनाया और रन कर दिया। इससे क्या होता है कि फेसबुक को टाइम ही नहीं मिलता आपके ऑडियंस को समझने का, एल्गोरिदम को समझने का कि वो आपके ऐड को किस ऑडियंस को दिखाए और ना दिखाए। आपका बार बार ऐड को चेंज करना ये एक इशू हो सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फेसबुक एड्स ऑडियंस को टेस्ट करना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी ऑडियंस आपके लिए बेस्ट कन्वर्ट हो रही है या नहीं हो रही, या फिर वो आपके लिए वर्क कर भी रही है तो या नहीं कर रही। तो देखो, फेसबुक एड्स एक गेम है जिसे जितना ज़्यादा आप खेलोगे आफ्टर दैट आप अपने आप को उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस बना सकते हो, या फिर मैं यूँ कहूँ कि आप अपने आप को एक्सपर्ट बना सकते हो। और इस गेम का सबसे बड़ा रूल जो होता है वो होता है टेस्टिंग। आप चाहे गूगल ऐड रन करो, चाहे फेसबुक ऐड रन करो, या फिर आप यहाँ पे लिंक्डइन ऐड रन करो, इन सब का जो गेम है वो है टेस्टिंग पे डिपेंड करता है। अगर आप किसी ऐड का टेस्टिंग नहीं करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि वो ऐड आपके लिए एक्चुअल में वर्क करेगा भी या नहीं करेगा। टेस्टिंग के बिना आप सिर्फ गैस कर रहे हो, मतलब एक रफली एक एवरेज आइडिया लगाते हो कि इस तरीके से अगर मैं करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो मे भी हो सकता है वो रिजल्ट कभी आपका जो है यहाँ पे बहुत अच्छा चलता है और कभी कभी नहीं चलता है। तो इस चीज को आप स्किप करना स्टार्ट कर दो और टेस्टिंग करना भी स्टार्ट कर दो। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो ऑडियंस टेस्टिंग का मतलब है आपको क्लियर समझना होगा कि आपका आइडियल कस्टमर कौन है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका बिहेवियर क्या होता है, उनका डेमोग्राफिक क्या होता है, एंड उसे आप कैसे कन्वर्ट करोगे। और एग्जांपल के लिए समझते हैं कि आप एक रियल एस्टेट एड्स चला रहे हो और ऑडियंस हो सकती है आपकी होम बायर्स जो 25 से 40 साल की एज के बीच में है, और या फिर आपका सेकंड ऐड हो सकता है इन्वेस्टर्स, या तीसरा जो आपका हो सकता है एनआरआई ऑडियंस। तो कुछ इस तरीके से एक एग्जांपल मानते हैं हम, और हर एक ग्रुप अलग अलग सोचता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे 3 एग्जांपल बताए, तो अलग अलग अगर सोचता है तो अलग अलग रिएक्ट करेगा और अलग अलग सीटीआर भी आएगा। आप अब बात करते हैं सेगमेंटेशन के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सेगमेंटेशन जो यहाँ पे बेसिकली टाइप होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम क्रिएट पे जाएंगे एंड किसी भी ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करते हैं, मैनुअल पे क्लिक करते हैं एंड कंटिन्यू वाले बटन पे दोबारा से क्लिक करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करूंगा, नाउ देखोगे कि यहाँ पे आपको एड सेट पे आ जाना है। ठीक है, एड सेट पे आने के बाद अब यहाँ पे हम समझेंगे कि ऑडियंस सेगमेंटेशन होता क्या है, क्योंकि जब तक आपको ऑडियंस सेगमेंटेशन समझ में नहीं आएगा तब तक आप टेस्ट कैसे करोगे। तो ऑडियंस सेगमेंटेशन बेसिकली होता क्या है, आप देखोगे ऑडियंस सजेशंस आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। ऑडियंस सजेशन पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है डिटेल टारगेटिंग। बेसिकली डिटेल टारगेटिंग ही आपका ऑडियंस सेगमेंटेशन होता है। जो आप जितना ज्यादा एनालाइज करोगे, जितना ज्यादा इन ऑडियंस को समझोगे, इनके बारीकी को समझोगे, जितना डीप जा सकते हो, जितना डीप डाइव कर सकते हो, आफ्टर दैट ही आप ऑडियंस सेगमेंटेशन को समझ सकते हो। ऑडियंस सेगमेंटेशन बेसिकली यहाँ पे डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन होते हैं एंड यहाँ पे इंटरेस्ट बेस्ड सेगमेंटेशन हो सकते हैं, बिहेवियर बेस्ड सेगमेंटेशन हो सकते हैं, या कस्टम ऑडियंस हो सकते हैं, या लुकालाइक ऑडियंस हो सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे मैंने आपको टाइप बताया है जो ऑडियंस सेगमेंटेशन के हो सकते हैं। जब आप यहाँ पे डेमोग्राफिक वाइज, इंटरेस्ट वाइज, लुकालाइक, कस्टम एंड बिहेवियर, इन सब ऑडियंस सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग जब आप यहाँ पे टेस्टिंग करते हो, मल्टीपल ऐड रन करते हो, आफ्टर दैट आप यहाँ पे
एनालाइज कर पाते हो, राइट ऑडियंस तक रीच कर पाओगे, समझ पाओगे कि कौन सा ऑडियंस आपके लिए कैसा वर्क करेगा और नहीं करेगा। तो इन सब को आपको यूज करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए, तभी जाके आप अपने ऑडियंस को यहाँ पे समझ सकते हो। इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि किसी भी ऐड को रन करने से पहले आपको टेस्ट करना बहुत जरूरी है। अब मान लेते हैं यहाँ पे जैसे कि हमारा एक टेस्टिंग लेते हैं यहाँ पे हम आते हैं फर्स्ट न्यू एंगेजमेंट कैंपेन पे। न्यू एंगेजमेंट कैंपेन पे जब हम आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी टेस्ट का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ए बी टेस्ट बेसिकली बहुत सारे लोग करते ही नहीं है, वो डायरेक्टली ऐड रन करते हैं। तो ए बी जो टेस्ट है वो बेसिकली होता क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हो ए बी टेस्ट खुद आपको बताता भी है कि मैं इंप्रूव करता हूँ, आपके हेल्प करता हूँ, यहाँ पे कंपेयरिंग करता हूँ वर्जन को जो आपके लिए बेस्ट परफॉर्म करेगा, आपको राइट एक्यूरेसी निकाल के देता हूँ एंड सेपरेट ग्रुप्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता भी हूँ। तो जब आप इसे ऑन करोगे, ऑन करने के बाद देख सकते हो कि ए बी टेस्ट अब पहले की तरह नहीं है। ए बी टेस्ट बहुत ज़्यादा बदल चुका है, बहुत ज़्यादा अल्ट्रा एडवांस हो चुका है और यहाँ पे आप अलग अलग तरीकों के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए बी टेस्ट कर सकते हो। पहले लोग क्या करते थे कि ओनली क्रिएटिव वाइज यहाँ पे ए बी टेस्ट करते थे, बट नाउ ये चेंज हो चुका है, ये सेगमेंटेशन पूरा चेंज हो चुका है। अब आप यहाँ पे बाय क्रिएटिव्स, बाय ऑडियंस, बाय प्लेसमेंट एंड कस्टम, इन चारों तरीकों को यूज करके आप यहाँ पे ए बी टेस्टिंग कर सकते हो। बाय क्रिएटिव आपको पता है कैसे करते हैं, बाय ऑडियंस भी आप कर सकते हो। बाय ऑडियंस में क्या करना है, बाय ऑडियंस मैंने सिलेक्ट किया, नाउ यहाँ पे मैं आ जाऊंगा एड सेट पे। एड सेट पे आने के बाद देखूंगा मैं नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन जो देखने को मिल रहा है, क्रिएट ए रूल सेट आ रहा है, इसे मैं कट करता हूँ। यहाँ पे हम जाते हैं ऑडियंस वाले सेक्शन पे, ऑडियंस वाले सेक्शन पे आएंगे एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट पे। जब हम क्लिक करेंगे देख सकते हो यहाँ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, बट यहाँ पे अभी हमने ऑडियंस रखा है तो ऑडियंस सजेशंस पे क्लिक करेंगे। नाउ यहाँ पे हमें 3 एड सेट क्रिएट करने होंगे, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, राइट क्लिक एंड यहाँ पे डुप्लीकेट करके यहाँ पे मुझे 3 करने हैं, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा क्योंकि एक तो पहले से है। डुप्लीकेट वाले बटन पे क्लिक करूंगा मैं, जैसे डुप्लीकेट वाले बटन पे क्लिक करूंगा नाउ देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 एड सेट आ चुके हैं। फर्स्ट एड सेट में आऊंगा, फर्स्ट एड सेट में आने के बाद मैं यहाँ पे एज वाइज और यहाँ पे इंटरेस्ट वाइज मैं यहाँ पे टारगेटिंग करूंगा। मान लेते हैं यहाँ पे ऑडियंस सजेशंस में जाते हैं, फर्स्ट में हम एज जो है, एज को यहाँ पे 20 से 30 रखते हैं क्योंकि यहाँ पे तो अभी मैं ए बी टेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पैसा बर्न होगा, मुझे पता है पैसा ऐसा नहीं है कि बर्न नहीं होगा, पैसा बर्न होगा, बट अगर आप एक बार राइट ऑडियंस तक पहुंच जाते हो नाउ आप उसके बाद आपका पैसा बर्न होना बंद हो जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे राइट ऑडियंस को आप टारगेट करना सीख जाओगे क्योंकि आपको टारगेट का पता चल चुका होगा। अब यहाँ पे आप जेंडर वाइज भी आप टारगेट कर सकते हो। जेंडर मान लेते हैं यहाँ पे हम एडिट करते हैं और मैन को टारगेट करते हैं और डिटेल टारगेटिंग में अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ही रखना है। मान लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग है मेरा, तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग मैंने डाला, डिजिटल मार्केटिंग डाल के मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर दिया, ठीक है। तो एक मेरा एड सेट ये बनेगा जिसपे मैंने एज ये रखा, मैन टारगेट किया और इंटरेस्ट टारगेट किया, ठीक है। दूसरे एड सेट आते हैं, दूसरे एड सेट में अब क्या करेंगे, यहाँ पे सेम एज को मैं यहाँ पे इंक्रीज करूंगा कि एज मेरा क्या रहने वाला है। तो एडिट पे जाऊंगा, एडिट पे जाने के बाद मैं यहाँ पे एज पे क्लिक करूंगा। एज मैंने वहाँ पे 35 रखा था, तो मैं यहाँ पे 28 साल से लेके यहाँ पे मैं 40 साल के एज को टारगेट करना चाहूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑडियंस के एज वाइज भी मैं यहाँ पे चेक करूंगा, ए बी टेस्ट करूंगा, ऑडियंस वाइज भी, और जेंडर फुल रखूंगा यहाँ पे, मतलब मेल फीमेल बोथ, एंड यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे मैं रखूंगा एडवर्टाइजिंग, क्योंकि एडवर्टाइजिंग अब मुझे रखना है क्योंकि वो डिजिटल मार्केटिंग था, तो अब मैं चाहता हूँ कि एडवर्टाइजिंग रखा, एडवर्टाइजिंग में मार्केटिंग आ रहा है और यहाँ पे मैंने एडवर्टाइजिंग रख दिया। अब आता हूँ मैं थर्ड वाले पे जब मैं आऊँगा तो फिर मैं यहाँ पे रखूँगा एज, मैंने 18 to 65 है, तो मैं 65 तो नहीं रखूँगा, बट मैं यहाँ पे 60 रखूँगा। और यहाँ पे जो एज स्टार्टिंग पर्पज़ है, किस एज के बच्चे जो है कर सकते हैं मेरे कोर्सेज को, तो मैं 28 को रखूँगा। जेंडर मैं यहाँ पे देख सकते हो कैसा रखना चाहता हूँ, ऑल जेंडर। और डिटेल टारगेटिंग में अब मुझे यहाँ पे क्या रखना है, डिटेल टारगेटिंग में यहाँ पे हो सकता है मैं कस्टम ऑडियंस यूज़ कर सकता हूँ अगर मैंने बना रखा होगा, या फिर लोकल लाइक ऑडियंस भी यूज़ कर सकता हूँ।
तो मैंने यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक किया तो देख सकते हो कस्टम लुकअलाइक ऑडियंस अभी नहीं है मेरे पास। तो मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे मैंने वहाँ पे इंटरेस्ट जो है फर्स्ट में डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड यहाँ पे अब मैं रखूँगा बिहेवियर रखूँगा। तो बिहेवियर मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, जॉब में रख देता हूँ कि जो जॉब कर रहे हैं वो मेरा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यू जॉब रखा और यहाँ पे मैं रख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो न्यू जॉब और डिजिटल मार्केटिंग मैंने रख दिया और साथ ही साथ मैं यहाँ पे रख देता हूँ कोर्स मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे कोर्स रखा तो देख सकते हो कोर्स एजुकेशन आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे कोर्स एजुकेशन, न्यू जॉब और डिजिटल मार्केटिंग रख दिया। तो इन 3 तरीके से मैंने यहाँ पे एड सेट बना लिया। और जब मैंने यहाँ पे इन 3 तरीकों से एड सेट बनाया, ऑडियंस मतलब अलग अलग बना दी, तो अब मैं इसे रन करूंगा। जब मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पे जो है मेरा CTR अलग आएगा, इंप्रेशंस अलग आएगा, क्लिक्स अलग आएंगे और जब ये सारी चीजें अलग आएगी, कन्वर्जन अलग आएगा, तब मुझे पता चलेगा कि बेसिकली इन 3 एड सेट में कौन सा एड मेरे लिए बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। और जो एड यहाँ पे बेस्ट परफॉर्म करेगा मैं उसे यहाँ पे रन होने दूंगा और जो बेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा उसे मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा। तो यहाँ पे हम जज कैसे करेंगे कि कितने दिन में सही रिजल्ट कौन दे रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि सही रिजल्ट को अगर चेक करना है तो आपको 5 to 7 डेज ऐड जरूर रन करना चाहिए, तभी जाके आपको एक्चुअल CTR, CPC एंड CR पता चलेगा। जब आपको CTR, CPC, CR पता चल जाए किसी एक एड सेट का कि इससे मुझे बेस्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं, नाउ आप अपने ऑडियंस को यहाँ पे परफॉर्म बेस्ट करवा सकते हो और अपने एड को स्केल कर सकते हो, बाकी को पॉज और ऑप्टिमाइज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं प्रो टिप्स क्या हो सकता है, प्रो टिप्स स्मार्ट सेगमेंटेशन या स्मार्ट ऑडियंस सेगमेंटेशन क्या होता है। तो एक कैंपेन में ज्यादा ऑडियंस मत घुसाओ। मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर वो रियल एस्टेट से टारगेटिंग कर रहे हैं या फिर लर्निंग पर्पज से टारगेट कर रहे हैं तो मल्टीपल यहाँ पे इंटरेस्ट और डेमोग्राफिक बिहेवियर टारगेट कर देते हैं, जिससे फेसबुक का एल्गोरिदम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है और वो समझ नहीं पाता कि उसे किस ऑडियंस तक जाना है, किस ऑडियंस तक नहीं जाना। क्योंकि जब आप यहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस को टारगेट करते हो तो उसके लिए बजट चाहिए होता है, बहुत बड़ा बजट चाहिए, तब जाके वो उतने सारे ऑडियंस को सर्व कर पाएगा। क्योंकि आपको भी पता है कि एक इंटरेस्ट पे कम से कम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऑडियंस होती है और जब आप वहाँ पे 25-30 टारगेटिंग कर दोगे तो फेसबुक का एल्गोरिदम तो जाहिर सी बात है कि वहां पे कंफ्यूज होगा ही होगा। सेकंड टिप अगर मैं बताऊं तो इंटरेस्ट टैग करने के बजाय नैरो डाउन करो, क्वालिटी लीड्स मिलेगी। मतलब अगर आप यहाँ पे करना ही चाहते हो कि मैं यहाँ पे ज्यादा ऑडियंस को टारगेट करना चाहता हूँ तो नैरो टारगेट करो। मतलब डिजिटल मार्केटिंग में आप ओनली एसईओ को टारगेट करो। एसईओ में आप यहाँ पे जैसे कि हाई स्कूल को टारगेट करो। हाई स्कूल में अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप कॉलेज स्टूडेंट्स को भी टारगेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप टारगेट करो। ठीक है, तीसरा है आपका ऑडियंस ओवरलैप चेक करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहाँ पे ऑडियंस जो है इतने ज्यादा ओवरलैप कर देते हैं जिससे उनका सही ऑडियंस टारगेट नहीं हो पाता। मतलब अगर आप यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग डाल रहे हो और डिजिटल मार्केटिंग आप डेमोग्राफिक डालते हो, डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट डाल देते हो या डिजिटल मार्केटिंग कोस्ट डाल देते हो, तो क्या होता है ये ओवरलैप हो जाता है एक तरीके से। तो या तो आप इंटरेस्ट ही रख लो या तो डेमोग्राफिक ही रख लो, क्योंकि जो आप रखोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फेसबुक अपना वर्क करेगा। दूसरा क्या होता है कि ऑडियंस वाइज भी यहाँ पे ओवरलैप कर लेते हैं लोग। ऑडियंस वाइज ओवरलैप कैसे करते हैं? ऑडियंस वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो ओवरलैप कैसे होता है कि मान लेते हैं यहाँ पे जैसे ऑडियंस मुझे यहाँ पे टारगेट करना है यूएसए, और यूएसए में ही मान लेते हैं मैंने फुल यूएसए रखा और मैं यहाँ पे फ्लोरिडा रख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे फ्लोरिडा डाला, फ्लोरिडा भी क्या है यूएसए का ही पार्ट है, और मैं यहाँ पे जैसे फ्लोरिडा डाला मैंने एंड नाउ मैं यहाँ पे जॉर्जिया डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे जॉर्जिया लिखा और जॉर्जिया भी जो है यूएसए का पार्ट है। तो जॉर्जिया और यूएसए मैंने यहाँ पे जब रखा तो आप देखोगे कि जॉर्जिया भी रखा, यूएसए भी रखा। तो ये मुझे देखना पड़ेगा कि जॉर्जिया और यूएसए में कितना डिफरेंस है, कहीं ये ओवरलैप तो नहीं हो रहा। ये आपको चेक जरूर करना है। तीसरा है रेगुलर रिफ्रेश करो ऑडियंस डाटा को, क्योंकि ट्रेंड्स चेंज होता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने 3 एड सेट बनाए तो ऐड बनाने के बाद मुझे भूल जाना है, नहीं, मुझे अपने ऐड को डेली चेक करना होगा, डेली सभी ऑडियंस को चेक करना होगा, सीटीआर चेक करना होगा, सीपीसी चेक करना होगा, सीपीएम चेक करना होगा। यहाँ पे मुझे जब इन सब चीजों को चेक करूंगा तभी जाके मुझे ये पता चलेगा कि कौन सा एड सेट बेटर वर्क कर रहा है और नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आपको डेली इसे चेक करना है, इसे ही ऑडियंस सेगमेंटेशन कहते हैं। और इसी तरीके से आप अपने ऐड को यहाँ पे फुल्ली ऑप्टिमाइज कर पाओगे और समझ पाओगे कि कौन सा ऑडियंस आपके लिए सही वर्क
कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसे ही ऑडियंस सेगमेंटेशन कहते हैं। सो गाइज, फेसबुक एड टेस्टिंग एक प्रोसेस है, मैजिक ट्रिक नहीं है। जो लोग पेशेंसली टेस्ट करते हैं वही विनिंग ऑडियंस निकालते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पे अपना पेशेंस दिखाओगे, अपना स्मार्ट टारगेटिंग दिखाओगे, टाइम दोगे जब अपने ऐड को, तभी जाके आप एक्चुअल में समझ पाओगे कि कौन सा ऐड बेटर करेगा, और तभी जाके आप अपना एक विनिंग प्रोडक्ट निकाल पाओगे। अगर आप चाहते हो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊं और ऐड क्रिएटिव टेस्टिंग डीप डाइव बताऊं, तो कमेंट में लिखो क्रिएटिव टेस्टिंग, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं हूं राजू शर्मा और ये थी फेसबुक एड्स ऑडियंस सेगमेंटेशन की कंप्लीट डीप डाइव ट्यूटोरियल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे शेयर करना।